अनेक भाई बहने अपने जीवन से भ्रमण नहीं, अज्ञानी आत्माएं अपने जीवन से हिम्मत हार चुके हैं। अभी उन्हों को हिम्मत के पंख लगाने पड़ेंगे। बिल्कुल बेसहारे हो गए, नाउम्मीद हो गए। आपको वाइब्रेशन नहीं आता तो शांति का। दुखियों पे कुछ रहम करो माँ बाप हमारे, भूले वो जिन्हें हम वही बच्चे हैं तुम्हारे। दुखियों पे कुछ रहम करो माँ बाप हमारे, भूले वो जिन्हें हम वही बच्चे हैं तुम्हारे। दुखियों पे कुछ रहम करो। हम हैं वो दिए रूठ गई दिल से दीवाने, हम हैं वो दिए रूठ गई दिल से दीवाने। वो फूल है जिनसे यहाँ नाराज है माली, वो है जो प्यासे रहे गंगा के किनारे। भूले हो जिन्हें हम वही बच्चे हैं तुम्हारे। दुखियों पे कुछ रहम करो। जो हो सके तुमसे तो जरा प्यार हमें दो, जो हो सके तुमसे तो जरा प्यार हमें दो। हम रो रहे हैं हंसने का अधिकार हमें दो, प्यार हमें दो। आंगन में तुम्हारे है खड़े हाथ पसारे, भूले हो जिन्हें हम वही बच्चे हैं तुम्हारे। दुखियों पे कुछ रहम करो। मैया जरा एक बार हमें पास बुला लो, मैया जरा एक बार हमें पास बुला लो। बापू हमें संसार की आंधी से बचा लो, तुमको हमारी आँख का हर आंसू पुकारे। भूले हो जिन्हें हम वही बच्चे हैं तुम्हारे। दुखियों पे कुछ रहम करो माँ बाप हमारे, भूले हो जिन्हें हम वही बच्चे हैं तुम्हारे। दुखियों पे कुछ रहम करो। तो हे रहम दिल, कृपा दया करने वाले, विश्व की आत्माओं के इष्ट देव आत्माएं अपने शुभ भावना, रहम की भावना, आत्म भावना द्वारा औरों
बाकी विश्व की आत्माओं को वर्षा दिलाना, दुख से छुड़ाना, उसके लिए आपको संपन्न बनना पड़ेगा और मनसा सेवा चारों ओर फैलाओ, तब विश्व का कल्याण होगा। आप मनसा सेवा को बनाओ। तो चले बाबा की श्रेष्ठ आशा को पूर्ण करने के लिए मनसा सकाश देने के लिए हम स्वयं को बाबा के गुण और शक्तियों से भरपूर करते हैं। तो मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा भ्रुकुटी का सिंहासन को छोड़कर उड़ चले उस सर्वोच्च धाम की ओर, उस सर्व शक्तियों का भंडार की ओर। और एक सेकंड में जाकर पहुंच गई हूं अपना घर परम धाम में, उस स्वर्णिम लाल प्रकाश की दुनिया में। और मैं आत्मा चमकती हुई मणि देख रही हूं अपने सामने उस प्राणेश्वर, उस सर्वशक्तिमान, उस महाज्योति शिव पिता को। मेरे सामने एकदम सामने शिव बाबा है। अलमाइटी अथॉरिटी है। तो उस अलमाइटी अथॉरिटी से मैं आत्मा स्वयं को भरपूर कर रही हूं। प्यारे बाबा से जो शक्तिशाली किरणें चारों ओर निकल रही है, अब बाबा उन सारे किरणें को मुझ आत्मा के ऊपर फोकस कर दिए हैं। देखे उस स्वर्णिम लाल प्रकाश की दुनिया में उस सर्वशक्तिमान को, उनकी सारे शक्तियां, सारी किरणें मुझ आत्मा के ऊपर फोकस हो रही है। सर्वशक्तिमान की इस किरणें मुझ आत्मा के अंदर सर्व शक्तियां को इमर्ज कर रही है।
यह किरणें मेरे अंदर मेरे सातों गुणों को भी इमर्स कर रही है। मैं आत्मा सातों गुणों और अष्ट शक्तियों से भरपूर हो रही हूं। सर्वशक्तिमान शिव पिता ने निरंतर अपने किरणें को मेरे ऊपर डालकर मुझे संपूर्ण शक्तिशाली बना रहे हैं। मैं आत्मा बाबा से गुण और शक्तियों से भरपूर होकर नीचे आ रही हूं। आकर पहुंच गई सूक्ष्म वतन में, उस सफेद चांदनी सा प्रकाश की दुनिया में। जहां पर प्यारे बाप दादा ने मेरा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप को इमर्स कर उसे प्रकाश दे रहे हैं। मैं आत्मा जाकर इस सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर लिया। और अब मैं फरिश्ता अपने सामने प्यारे बाप दादा को देख रहा हूं। बड़े ही प्यार से बाप दादा को निहार रहा हूं। उस आकारी ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी में उस निराकारी शिव बाबा चमक रहे हैं। मैं उन्हें बहुत प्यार से निहार रही हूं। बाबा अपनी शक्तिशाली दृष्टि मुझ फरिश्ते के अंदर भर रहे हैं। बाबा की शक्ति से, इस दृष्टि से मैं और शक्तिशाली बनती जा रही हूं। अब बाबा अपना वरद हस्त को मेरे मस्तक के ऊपर रख दिए। बाबा का वरदानी हस्त का स्पर्श को मैं फील कर रहा हूं। और बाबा वरदान दे रहे हैं, बच्चे रहम दिल भव, विश्व कल्याणकारी भव। सर्वात्माओं की आशा को पूर्ण करने वाले मास्टर दाता, विधाता, वरदाता भव।
इस प्रकार बाबा मुझे वरदान और शक्तियों से भरपूर कर दिए हैं। और मैं फरिश्ता बाबा को कह रहा हूं, बाबा आज की मनसा सेवा में हम सब संसार में जो भी मानसिक तनाव में ग्रसित आत्माएं हैं, जो आत्माएं अवसाद में है, मेंटली डिप्रेस्ड है, और साथ साथ जो आत्माएं अपाहिज है, दिव्यांग है, और साथ साथ जो अनाथ है, उन सब आत्माओं को मनसा सकाश देने का, आपकी शक्तियां भरने का प्लान है। तो बाबा कह रहे हैं, हाँ बच्चे, क्यों नहीं, जाओ इन सब दुखी अशांत आत्माओं को मनसा शक्ति से भरपूर करो। तो बाबा से परमिशन लेकर सर्वशक्तियों से भरपूर होकर मैं फरिश्ता उड़ चला ग्लोब के ओर। हम सब फरिश्ते जो मनसा सेवा कर रहे हैं, सब एक साथ मिलकर ग्लोब के ऊपर स्थित हो गए। चारों ओर से ग्लोब को हम घेर लिए। ऊपर से सर्वशक्तिमान बाबा की किरणें हम सब के ऊपर पड़ रही हैं, और अब इस ग्लोब में उन सब आत्माओं को इमर्स कर रहे हैं जो इस समय अवसाद में है, मानसिक तनाव में ग्रसित है, मेंटली रिटायर्ड है। उस सब आत्माओं को इस ग्लोब के ऊपर इमर्ज कर दिए। और इन्हें सब मिलकर शांति की शक्ति प्रदान कर रहे हैं। इनके अंदर असीम शक्तियां भर रहे हैं। ये सब आत्माएं जो किसी भी कारणवश अपने मानसिक संतुलन को खो चुके हैं और सारा दिन डिप्रेशन में रहते हैं, इन सब के अंदर
हम उमंग उत्साह की किरणें भर रहे हैं। हम सबसे शांति की शक्ति के साथ साथ खुशी की किरणें, आनंद की किरणें, उमंग उत्साह की किरणें इन सब के अंदर प्रवाहित हो रही है। ये शक्तियां, ये किरणें उन सब आत्माओं के अंदर डीप लेवल तक प्रवेश कर रही है। उनके मन में जो भी कोई पुराने बातें हैं, जिस कारण उन्होंने डिप्रेस्ड हैं, वो सब को दूर कर रही है। और साथ साथ उनके मन में एक नया जीवन का आशाएं भर रही है। ये शक्ति उन सबको उन्हों की वही पुराने दिन, जिस दिन उन्होंने बहुत खुशी से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे, उस दिन को याद दिला रही है। हे आत्माएं, देखो आप कितने खुश थे। आपका बचपन कितना अच्छा था। आप कितने खुशी खुशी से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे। और अब कोई कारण के वजह से जो आप डिप्रेस्ड हैं, उसे भूल जाइए। अभी आपके पास लंबी जीवन पड़ी है, तो उस पुराने को भूलकर, बीती को बिंदी बनाकर अपना नया जीवन पुनः शुरू करें। हम सब फरिश्ते इन सब आत्माओं के अंदर ऐसे ही उमंग उत्साह की किरणें भर रहे हैं। साथ साथ सर्वशक्तिमान शिव बाबा ऊपर से अपनी शक्तिशाली किरणों की प्रवाह इन सब के ऊपर कर रहे हैं, जिसके कारण इनका यह बीमारी पुनः दूर हो रही है। इनका मन पुनः ठीक हो रहा है। और जैसे कि उस विषाद से उन्होंने पुनः निकलकर एक आनंदमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आनंद का सागर शिव बाबा और हम सब फरिश्ते मास्टर आनंद का सागर बनकर इन सब को आनंद की किरणों से भर रहे हैं, जिसके कारण इनके विषाद
पूरी तरह से लोप हो रही है। और जैसे कि इन्होंने पुनः बहुत सुख शांतिमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस प्रकार इन सब पिशाच से ग्रसित आत्माओं को मंशा सकाश का दान कर इन्हें मर्ज कर दिए। और अब विश्व के ग्लोब के ऊपर उन सब आत्माएं मर्ज हो गए जो इस जीवन में अपाहिज है, दिव्यांग है, फिजिकली चैलेंज्ड है। यह सब आत्माएं जिनका स्थूल शरीर में कोई ना कोई विकृति है, जिसके कारण इन्होंने दुख अशांति से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। तो हम सब फरिश्ते मिलकर इनको भी मनसा शक्ति का दान दे रहे हैं। ऊपर से प्यारे बाबा अपनी सर्व शक्तियों की किरणें इनमें भर रहे हैं। हम सब इन आत्माओं को विशेष महसूसता की शक्ति प्रदान कर रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं, हे आत्माएं, जरा गौर से देखो, आपके अंदर कितने सारे खूबियां हैं, कितने विशेषताएं हैं। भले कोई अंग आपके खराब है, काम नहीं कर रही, लेकिन उस दाता ने आपके अंदर कितने सारे विशेषताएं भरी है। उसे गौर से देखो, उसे महसूस करो। आप तो एक विशेष आत्मा हो, एक महान आत्मा हो। हम सब फरिश्ते इन सब के अंदर इस महसूसता की शक्ति को भर रहे हैं, ताकि उन्होंने स्वयं के अंदर की खूबी को देख रहे हैं, अपने अंदर में जो विशेषताएं हैं उसे पहचानते हैं और उसे यूज कर उस विशेषता के आधार पर अपने जीवन को जी रहे हैं। साथ साथ हम सब उनके अंदर सहन शक्ति और सामना करने की शक्ति भी भर रहे हैं, ताकि इनके जीवन में ये जो परिस्थिति है उसे उन्होंने सहन कर सारे सिचुएशन को सामना कर पाते हैं। हम सब फरिश्ते मिलकर शिव बाबा की शक्तियों को इनके अंदर भरपूर कर रहे हैं।
ये सब आत्माएं जो अपने शरीर से विकलांग है, चाहे कोई अंधा है, कोई लूला है, कोई लंगड़ा है, कोई बहरा है, लेकिन हम उन्हें यही ज्ञान दे रहे हैं, हे आत्माएं, ये जो भी कुछ है ये तो आपके शरीर के साथ है, लेकिन आप स्वयं को महसूस करो, आप एक दिव्य चैतन्य शक्ति हो, आत्मा हो। यह शरीर नहीं हो। इस जन्म में यह शरीर का जो भी विकृतियां हैं, ये सब पूर्व जन्म की कर्म की फल है, लेकिन अभी आपको परमात्मा का उत्कृष्ट ज्ञान मिल रहा है कि आप एक महान आत्मा हो, विशेष आत्मा हो, और इस विशेषता के आधार पर इस जन्म में आप श्रेष्ठ कर्म करते चलो, ताकि उस पुराने विकर्म, पुराने पाप कर्म सब भस्म हो जाएंगे और आप पुनः एक अच्छा तंदुरुस्त शरीर को प्राप्त करोगे। इसीलिए हे आत्माएं, अब निराश मत हो। जो हुआ है उसे एक्सेप्ट करो। कर्म की सिद्धांत को जानकर जो भी कुछ हो गया है, जो भी कुछ हुआ है इस जीवन में, इस शरीर के साथ, उन सब को दिल से एक्सेप्ट कर आगे बढ़ते जाओ और अपने अंदर की विशेषता को विशेष रूप में पहचान कर उसे कार्य में लगाकर एक श्रेष्ठ सुंदर जीवन व्यतीत करो। तो इस प्रकार हम सब फरिश्ते इन सब अपाहिज आत्माओं के अंदर शक्तियां भर रहे हैं। बाबा तो निरंतर अपनी शक्तियों की प्रवाह इन सब के ऊपर कर रहे हैं, ताकि यह शक्ति को धारण कर वो पुनः सशक्त हो रहे हैं और एक बहुत सुंदर खुशनुमा जीवन व्यतीत करने के लिए हम सबको वादा कर रहे हैं। तो अब धीरे धीरे यह सब आत्माएं मर्ज हो गए और अब इस ग्लोब के ऊपर उन सब आत्माएं मर्ज हो गए जो अनाथ है, बेसहारा है, जिनका कोई भी सहारा नहीं है इस जीवन में लौकिक के हिसाब से। तो उन सब आत्माओं को हम देख रहे हैं। इन्होंने भी कितने दुखी है, अशांत है, स्वयं को हिम्मतहीन अनुभव कर रहे हैं।
तो हम सब फरिश्ते मिलकर इनके अंदर मंशा शक्ति भर रहे हैं और विशेष उनको सामना करने की शक्ति दे रहे हैं ताकि उन्होंने अपने इस जीवन में जो भी परिस्थितियां आई है उन्हें सहज रीति से सामना कर सके। निरंतर बाबा से शक्तियां लेकर हम इनके अंदर भर रहे हैं। और हम सब मिलकर इनको यह ज्ञान दे रहे हैं, हे आत्माएं, वास्तव में आप अनाथ नहीं, ऐसे देखा तो संसार में हर एक आत्मा तो अनाथ है, क्योंकि सबने अपने ओरिजिनल माता पिता को नहीं जानते। यह जो माता पिता है इस जीवन में, यह इस शरीर का माता पिता है, लेकिन हमारा सच्चा माता पिता तो अलग है, जो हम सब का माता पिता है। वह प्यारे शिव परमात्मा है, जो हमें बेहद प्यार करते हैं, निस्वार्थ प्यार करते हैं और निरंतर प्यार करते हैं। इसलिए हे आत्माएं, आप दुखी मत हो। भले इस जीवन में इस शरीर का माता पिता को आपने खो चुके हैं, लेकिन आपके साथ आपके अविनाशी माता पिता है, वही आपका रक्षक है, वही इस जीवन का सहारा है, जो सदा है और सदा ही रहेगा। हे आत्माएं, तो आप स्वयं को पहचान लो और उस प्यारे पिता को पहचान लो, तो आपके जीवन से ये जो निराशा है वो पुनः दूर हो जाए। आप तो वास्तव में एक आत्मा हो, यह शरीर नहीं हो। यह शरीर 5 तत्वों में बना हुआ एक पुतला है, जो विनाशी है, लेकिन आप एक चेतना शक्ति हो, आत्मा हो, और आप सबका पिता स्वयं सर्वशक्तिमान है, शिव पिता है, जो इस ब्रह्मांड का मालिक, वह आपका पिता है। तो हे आत्माएं,
ये सब दुख अशांति को भूल जाओ और स्वयं को पहचानने के साथ साथ अपने पिता को भी पहचान लो, ताकि हर पल हर दम उनका निस्वार्थ प्यार को आप अनुभव कर सकते हो। वही है सबका पिता, परम पिता शिव परमात्मा, जो हम सबको बेअंत प्यार करते हैं, बेअंत मोहब्बत करते हैं और हर पल हमें उनके छत्र छाया के नीचे पलते हैं। तो आप स्वयं को ऐसे ही अनुभव करो कि उस सर्वशक्तिमान की छत्र छाया के नीचे आप हो, तो आपका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। और यह जो परिस्थितियां आपके सामने हैं, यह भी सब दूर हो जाएगा। हर पल आप उनको अपने साथ में अनुभव कर सकते हो। हे आत्माएं, वही परमात्मा हम सब का पिता इस धरा पर आ चुका है, तो आप उन्हें जानो, मानो और उनका प्यार को अनुभव करो। तो इस प्रकार इन सब अनाथ आत्माओं को मनसा शक्ति का दान दे रहे हैं और उन्हें सच्चा ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। उन्हें अनुभव हो रहा है कि सचमुच वो अनाथ नहीं है, वो सनाथ है, क्योंकि आज उन्हें अपना सच्चा माता पिता का परिचय मिल गया है। जिस ज्ञान को उन्होंने आज जान लिए और इसे अपने जीवन में धारण कर पुनः अपने जीवन को खुशहाली बनाने के लिए हम सब के आगे वादा करते हैं। तो इन आत्माओं के साथ साथ पुनः विश्व के ग्लोब के ऊपर उन सब मेंटली डिप्रेस्ड और अपाहिज आत्माओं को भी इमर्ज कर लिया। अब इन सारे आत्माओं को अपने साथ लेकर हम पहुंच गए सुकमा वतन में। हम सब फरिश्ते बाप दादा के पास बैठ के और बाबा ने पूरा एडवांस पार्टी की आत्माओं को भी अपने पास इमर्ज करके रखा है। तो हम सब बाप दादा के साथ बैठे हैं अपने शक्तिशाली स्वरूप में, और हमारे सामने यह सब आत्माएं हैं। तो बाबा के साथ एडवांस पार्टियों की आत्माएं
और हम सब फरिश्ते मिलकर पुनः इन सब आत्माओं के अंदर असीम शक्तियां भर रहे हैं। इन सब के अंदर बहुत शक्तिशाली किरणों की संचार हो रहा है। यह किरणें उनके मानसिक बल को बढ़ा रही है। और इन्हें संपूर्ण सशक्त बना रही है। हम सब इनके अंदर उमंग उत्साह का वाइब्रेशन भर रहे हैं। और हम देख रहे हैं यह उमंग उत्साह का वाइब्रेशन को प्राप्त कर, यह शक्तियां को प्राप्त कर, यह सब पुनः खुश हो रहे हैं। और जैसे कि उन्होंने बहुत आनंद से उड़ रहे हैं, हम सब बाप दादा के साथ बैठकर देख रहे हैं यह सब आत्माएं जो अपने फरिश्ते स्वरूप पे वतन पर इमर्स्ड है, अब इन्होंने खुशी खुशी से उमंग उत्साह के पंख लगाकर जैसे वतन में उड़ रहे हैं। वतन का नजारा कितना सुंदर हो गया है। चारों ओर यह सब फरिश्ते उमंग उत्साह के पंख लगाकर उड़ रहे हैं और इनसे बहुत सुख शांति का वाइब्रेशन हमें मिल रहा है। और यह देखकर हम सब खुश हो रहे हैं। उमंग
इन सब आत्माओं के साथ मिलकर हम सब फरिश्ते बाप दादा के साथ एडवांस पार्टियों के साथ मिलकर इनके खुशी में और चार चांद लगाने के लिए इनके साथ साथ हम भी खुशी में नाच रहे हैं, उड़ रहे हैं। और हमको देखकर इन्होंने और खुशी खुशी से नाच रहे हैं, उड़ रहे हैं। इस प्रकार इन सब आत्माओं एकदम खुशी से भरपूर हो गए। पुनः इनका जीवन उमंग में भर चुका है। और सबसे खुशी का बात है कि इन सब आत्माओं आज अपने सच्चा पिता को पहचान लिए। और मैं फरिश्ता देख रही हूँ, ये सब आत्माएं एक एक कर आ रहे हैं प्यारे बाप दादा से और सब एडवांस पार्टियों की आत्माओं से बहुत प्यार भरा दृष्टि और टोली ले रहे हैं। और जैसे ने हर एक बाबा के सामने अपने मन ही मन में प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि आज से उन सब ने उस संपूर्ण सुख और खुशी का जीवन को व्यतीत करेंगे। सारे गम, अशांति, दुख, विषाद को भूलकर उमंग उत्साह से भरपूर होकर अपने जीवन को पुनः संपूर्ण सुख शांति से व्यतीत करें। इस प्रकार एक एक आत्माएं आ रहे हैं बाप दादा से दृष्टि लेकर, एडवांस पार्टियों से भी दृष्टि लेकर, टोली लेकर पुनः अपने अपने साकार वतन की ओर लौट रहे हैं। सब आत्माएं पुनः लौट गए और इस सुंदर दृश्य को देखकर हम सब फरिश्ते बहुत खुश हो रहे हैं। हम सब भी बाप दादा और इन एडवांस पार्टियों के सामने आ पहुंच गए। सब एडवांस पार्टियों की आत्मा है और बाबा ने हम सब को मीठी दृष्टि दे रहे हैं और सब हमारे ऊपर खुश होकर हमें शाबाशी दे रहे हैं। कह रहे हैं, बच्चे वर्तमान समय पर यही संसार को जरूरत है। आप ऐसे ही निस्वार्थ भाव के साथ, निमित्त भाव के साथ बाबा के इस कार्य को आगे बढ़ाते चलो।
स्वयं उमंग उत्साह में रहकर सबको उमंग उत्साह का पंख लगाकर उड़ते चलो और उड़ाते चलो। तो इस प्रकार हम सब ने बाबा से, एडवांस पार्टियों से शक्तियां भरकर उमंग उत्साह का पंख लगाकर उन्हें दिल से शुक्रिया कर अपने साकार वतन की ओर लौट रहे हैं। मैं फरिश्ता आकर अपना साकार शरीर के अंदर प्रवेश कर लिया। पुनः मैं आत्मा अपना भ्रुकुटी का अकाल तख्त पर बैठकर इन खुशियों की उमंग उत्साह की किरणें को चारों ओर फैला रही हूँ और मेरा चारों ओर का वातावरण को संपूर्ण खुशी से, उमंग उत्साह से भर रही हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। एक ही अरमान है, जिंदगी हो खुशनुमा, इस जगत के वास्ते हम बने अब रहनुमा, हम बने अब रहनुमा। एक ही अरमान है, एक ही अरमान है, एक ही अरमान है। मन बने मधुबन हमारा, महके जग ये उपवन सारा, कर दे पावन सबका जीवन, जो बहे गंगा की धारा, जो बहे गंगा की धारा, जो बहे गंगा की धारा। कर दे शीतल तपते और को बन के चेतन चंद्रमा, इस जगत के वास्ते हम बने अब रहनुमा, हम बने अब रहनुमा। प्यार भर कर के हृदय में प्यास हर मन की बुझाए, ज्योति जीवन की जगा कर ज्ञान का दीपक जलाए, ज्ञान का दीपक जलाए, ज्ञान का दीपक जलाए। देख करके कर्म अपने खुश हो प्रभु परमात्मा, इस जगत के